इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड इंटरव्यू में जो क्वेश्चन और आंसर जो पूछे जाते हैं उसका सटीक जवाब, एक्यूरेट जवाब हम कैसे दें ताकि हम कोई भी इंटरव्यू बहुत ही इजीली तरीके से हम सिलेक्शन अपना हो पाए, पास कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वोल्टेज रेगुलेशन? द आंसर इज यूजुअली AC इनपुट the changing in the range between 190 volt to 250 volt. But actually our devices are designed in such a way that to allow only constant flow. Because of this variation you will not get desired result. Sometimes device may burn, so we need to provide constant flow voltage regulator. Regulate the flow and allow constant flow. Zener diode इज यूज टू ए रेगुलेटर। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। वोल्टेज रेगुलेशन जो है, जो सर्किट है AC की, उसके अंदर वोल्टेज का वेरिएशन होता है 190 वोल्ट टू 250 वोल्ट, 200 वोल्ट टू 250 वोल्ट, 230 वोल्ट टू 250 वोल्ट। सम टाइम ऐसा एक वेरिएशन होता है जिसकी वजह से हमारे जो डिवाइस है वो उस वेरिएशन की वजह से ख़राब हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो उसकी वजह से हमको एक कंस्टेंट फ्लो चाहिए वोल्टेज का, जिसकी वजह से हमारा जो डिवाइसेस है वो पर्टिकुलर वो वोल्टेज पे काम कर सके। इसकी वजह से वोल्टेज रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जेनर डायोड होता है। जेनर डायोड जो है वोल्टेज को रेगुलेट करता है। द क्वेश्चन इज बैटरी बैंक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल एंड वाई? So battery bank are always connected in series in order to get a multiplied voltage where the ampere hour or current capacity remaining same. For example, if 24 number battery connected in series, each battery 2 volt and 200 ampere hour battery then connected in series, then we will get output 48 volt and 200 ampere per hour output. So तो वोल्टेज एडेड एंड करंट सेम। इसका मतलब ये है कि बैटरी बैंक जो है वो कनेक्टेड सीरीज़ में और पैरेलल में, सीरीज़ में कनेक्शन होता है या पैरेलल में कनेक्शन होता है, एंड क्यों? सो बैटरी बैंक का जो कनेक्शन होता है ऑलवेज सीरीज़ में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वोल्टेज ऐड होता है और करंट रिमेन सेम रहता है। फॉर एग्जांपल 24 नंबर बैटरी से 2 वोल्ट पर बैटरी से अगर उसको हम सीरीज़ में कनेक्शन करें तो हमको 48 वोल्ट यानी वोल्ट जो है वो ऐड हो जाएगा और करंट जो है रिमेन 200 एम्पियर आवर सेम रहेगा। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल इन हार्ट प्रोटोकॉल? द आंसर इज इफ यू यूज द वोल्टेज सिग्नल इंस्टेड ऑफ करंट सिग्नल देन व्हाट हैपन? इफ certain distance the voltage level may drop due to the losses like resistance of cable, capacitance, induction, etc. etc. Those losses are not present in the current. Secondly, if the sensor is not working or cable is okay or not, this cannot be detected with 0 to 10 or 0 to 20 milliampere. That is why we use 4 to 20 milliampere signal in our HART protocol. इसका मतलब ये है कि 4 to 20 सिग्नल ही क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर में अगर हम करंट की जगह यानी कि 4 to 20 मिली एम्पियर की जगह अगर वोल्टेज यूज़ करें तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि केबल का डिस्टेंस होता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, इंडक्शन होता है, वॉट एवर इट इज। तो ये जो लॉसिस है उसको बचाने के लिए, क्योंकि करंट में लॉसिस नहीं होता है, इस करके हम 4 to 20 मिली एम्पियर का इस्तेमाल करता है, जो कि माइनर करंट होता है, उसका सिग्नल जो है माइनर होता है। तो वो ड्रॉप जो है, जो लॉसिस है वो नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से करंट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ये भी है कि अगर केबल डैमेज हो गया तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा। अगर हम 0 to 10 मिली एम्पियर या 0 to 20 मिली एम्पियर इस्तेमाल करेंगे तो 0 आएगा। 0 में क्या होगा कि केबल डैमेज हो जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। बट 4 to 20 मिली एम्पियर में अगर केबल डैमेज हो जाएगा तो हमको 4 नहीं दिखाएगा, 0 मिली एम्पियर दिखाएगा। इसका मतलब केबल डैमेज हो गया। तो ये रीज़न भी है जिसकी वजह से हम 4 to 20 मिली एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं। The question is, what is the unit of capacitance? The answer is, the unit of capacitance is farad. Usually in capacitance of a capacitor, if
टर्मेड इन माइक्रोफेराड। सो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस जो है उसका यूनिट क्या है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट फेराड या माइक्रोफेराड से जाना जाता है। द क्वेश्चन इज, if we give 5 volt DC in transformer input, so what is the output? So technically in the DC there is no variation in the current of primary, so no flux in link with secondary, and output is 0. Also the coil may be burned. सो इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर में अगर हम डीसी सप्लाई दें इनपुट में 5 वोल्ट डीसी या कोई भी, तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, तो जवाब में ये है कि डीसी जो है वो उसमें वेरिएशन नहीं होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो फ्लक्स होता है वो नहीं होता है। इसकी वजह से हम डीसी का इनपुट में कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, एसी ही का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर डीसी का इस्तेमाल कर दिया तो आउटपुट 0 है और वो जो ट्रांसफार्मर है वो जल सकता है, उसका कोयल जल सकता है। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, व्हाट इज इट्स फंक्शन? द आंसर इज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स operates under principle that the synchronizes speed of the AC motor. A variable frequency drive, sometimes abbreviated VFD, each system is controlling the rotation speed of an alternating current AC electrical motor by controlled by frequency of the electrical power supply to the motor. A variable frequency drive is a specific type of adjustable speed drive. Variable frequency drive are also known as adjustable frequency drive AFD, variable speed drive VSD, AC drive और इन्वर्टर ड्राइव। इसका मतलब ये है कि VFD जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, वो काम कैसे करता है, तो VFD जो है उसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी कहा जाता है और एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी कहा जाता है। वो क्या करता है कि जो AC का जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम या ज़्यादा करके उसकी मोटर की जो स्पीड है उसके ऊपर वो कंट्रोल लाता है। अगर कोई मोटर ऐसी जगह पे लगी है जहाँ पे रोटेशन हो, जहाँ पे कन्वेयर हो, बेल्ट हो, उस जगह पे क्या है वो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो अप डाउन करना पड़ता है, उसको स्लो या हाई स्पीड में चलाना पड़ता है, तो उस जगह पे VFD का इस्तेमाल होता है। The question is, what is the principle of radar? The answer is, radar antenna illuminate the target with a microwave signal, which is then reflected and picked up by a receiving device. The electrical signal picked up by the receiving antenna is called echo or return. The radar signal is generated a powerful transmitter and received by a higher sensitive receiver. Depending upon the time taken by the signal of the return to the radar receiver, target distance can be estimated also. इसका मतलब ये है कि जो रडार है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, वो काम कैसे करता है, तो रडार एंटेना जो है वो अपने टारगेट के ऊपर माइक्रोवेव सिग्नल भेजता है और वो माइक्रोवेव सिग्नल टारगेट के ऊपर से रिफ्लेक्ट होता है और वो जो टाइम ट्रैवलिंग है, डिस्टेंस है जो, और एमिटर और रिसीवर यानी भेजने का और रिसीव करने का, वो डिस्टेंस जो है मेजर करके उसका लेवल को मेजर किया जाता है, वो ही प्रिंसिपल पे रडार काम करता है। The question is, why use -48 volt DC power in telecom? The answer is, -48 volt use telecom prevent noise in communication. Also, the prevent the formation of sulfate on its battery terminals given its longer life. Also, if we use 48 volt DC, then what happens? Metal will lose its electron quickly and will be oxidized. So the metal will be corroded quickly and you have to replace it. But if you use -48 volt, then metal will not be lose electron and you get perfect and proper communication. इसका मतलब ये होता है कि हम 48 वोल्ट DC पावर का टेलीकॉम में इस्तेमाल क्यों करता है, तो इसका रीज़न ये है कि -48 वोल्ट DC का इस्तेमाल करने से एक तो उसका जो नॉइज़ है वो प्रिवेंट होता है, वो फिल्टर होता है और कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। दूसरा है कि वो फॉर्मेशन होता है, उसका जो प्लेट है वो, उसका बैटरी का जो टर्मिनल है वो लॉन्गर लाइफ
भी चलता है। -48 वोल्ट इस्तेमाल करने से उसमें कोरोजन नहीं आता है। अगर हम -48 वोल्ट की जगह पे +48 वोल्ट का इस्तेमाल करें तो क्या होगा कि वो जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीडाइजेशन होगा, कोरोडेशन होगा। तो इसकी वजह से क्विकली जो है उसका इलेक्ट्रॉन जो है कुछ टाइम के बाद वो लॉसिस आएगा। तो -48 वोल्ट का अगर हम इस्तेमाल करें तो वो लॉसिस को प्रिवेंट किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कांस्टेंट रहता है और हमको एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम मिलता है। The question is, what is the difference between SCR and diode rectifier? SCR means silicon controlled rectifier. It has 3-terminal controlled device, whereas diode has 2-terminal uncontrolled device. SCR has a high voltage handling capacity as compared to a diode. इसका मतलब है कि SCR और डायोड में डिफरेंस क्या है। तो SCR जो है, SCR को सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर किया बोला जाता है। उसमें 3 टर्मिनल होता है, जबकि डायोड में 2 टर्मिनल होता है। और SCR जो है वो हाई वोल्टेज के इस्तेमाल के लिए, हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायोड जो है वो लो वोल्टेज का हैंडलिंग या इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। What is the difference between analog circuit and digital circuit? The answer is, analog circuit consists of transistorized logic circuit and digital has gate logic circuit. Analog circuit, it can operate low DC voltage, while digital only two logic are there, high and low logic gate that contain only 5 volt and 0 volt. इसका मतलब है कि एनालॉग और डिजिटल सर्किट में डिफरेंस क्या है। तो एनालॉग सर्किट जो है वो ट्रांजिस्टराइज लॉजिक सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट जो है लॉजिक गेट रिलेटेड सर्किट होता है। दूसरा है कि एनालॉग जो है वो लीनियरी ऑपरेट होता है, वो लो डीसी वोल्टेज 0%, 25%, 10%, इवन 100% तक वो ग्रेजुअली ऑपरेट किया जाता है। जबकि डिजिटल जो है वो ओनली 2 स्टेट रहता है, ऑन और ऑफ, यानी 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, ओपन और क्लोज ओनली।